तो बात करते हैं थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मात्र केरल में 30% कोरोना के मरीज़ रोज़ मिल रहे हैं और महाराष्ट्र की बात की जाए तो 20.8% मरीज़ रोज़ मिल रहे हैं और तमिलनाडु में 8.5, आंध्र प्रदेश में 7.3 और बाकी राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में 6.5 मामले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मिले जा रहे हैं, जो रोज़ इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे समझते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। अब तक एक दिन के औसतन 3 लाख मामले सामने आ रहे थे, जो बढ़कर 9 लाख से अधिक हो गए। मतलब पहले 3 लाख के मामले आ रहे थे, लेकिन अब एक दिन में 9 लाख कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। पुरानी लहर की तुलना में कोरोना के करीब 40% मामले बढ़ चुके हैं। भारत के पास अभी भी वक्त है कि हम चाहें तो यह स्थिति को संभाल सकते हैं और अगर नियमों का पालन करते हैं तो अगली लहर देश में नहीं आएगी या आने की संभावना कम है, जिससे हमें कम नुकसान हो। जो मंगलवार को उन्होंने अपना बयान कहा था उसके हिसाब से डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस वक्त हर कोई अगली या तीसरी लहर की चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे कि यह लहर आएगी क्यों। अगर देश हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा तो हम आगामी लहर को नहीं आने देंगे। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए बताया कि जो ईस्ट राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पीएम ने काफ़ी स्पष्ट संदेश दिए हैं कि हमारे पीएम ने कहा कि देश में अगली लहर आने का इंतजार नहीं किया जा सकता, इस लहर को आने नहीं देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तीसरी लहर कब आएगी की जगह इस लहर को कैसे रोका जाए, इस बारे में बात होना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने यहाँ तक कि कहा कि सतर्कता, सावधानी और सजगता का हमारे पीएम मोदी जी ने संदेश दिया है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि आज की स्थिति में असावधानी भारी उछाल ला सकती है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और टीकाकरण कोरोना को रोकने के लिए काफ़ी है। इन शस्त्रों के जरिए महामारी को फिर से आने से रोका जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में महामारी बहुत कंट्रोल में आ चुकी थी, लेकिन अभी के समय महामारी फिर से बढ़ चुकी है। अब आगे की बात यह है कि देखो, कोरोना वायरस आ रहा है और उसके पहले भी लोगों को घूमने जाना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी में भी लोग तरह तरह के बहाने निकाल रहे हैं। बहुत लोग को लगता है कि अगली लहर आने से पहले वे घूमकर वापस आ जाएं। कई लोग कहते हैं कि 2 साल में घर में हैं और अब घर जेल जैसा लगता है। इस तरह की बातें करते समय भूल रहे हैं कि कोरोना का असर अस्पतालों के आईसीयू तक का रास्ता है। अगर उस स्थिति में बचना है तो लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा वह न सिर्फ खुद को बल्कि औरों के लिए महामारी का स्रोत बन सकते हैं। अब इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जहां कोरोना पेशेंट है उनकी बात करते हैं। संयुक्त सचिव ने बताया कि 7 ईस्ट राज्य हैं जहां 7 ईस्ट राज्य से 11 राज्यों में अब तक के केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय समितियों को भेजा जा चुका है। वर्तमान की स्थिति देखते हुए देश के 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए। रोजाना मिल रहे कोरोना मरीज में 30.3% अकेले केरल में, जबकि 20.8% महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कस्तरम 8.5, 7.3 और 6.5% मामले राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना जुड़ रहे हैं। तीसरी लहर का आतंक। ब्रिटेन में अभी तक कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वहाँ दूसरी लहर में प्रतिदिन 59,000 के आसपास मामले मिल रहे थे, जबकि अभी तीसरी लहर की शुरुआत में 34,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
बांग्लादेश में पहले 7,000 मामले मिल रहे थे, बल्कि अब 13,000 से अधिक मामले हर दिन मिल रहे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में 12 से बढ़कर 40,000 से अधिक मामले रोज़ाना मिल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कोरोना की अगली लहर काफ़ी गंभीर है। भारत में यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान यह कोरोना का पिक 4 लाख संक्रमित मरीजों तक पहुंचा था, जो प्रतिदिन मिल रहे थे। अभी भी हम चाहे तो सतर्कता बरत के भारत को संभलने का मौका मिल सकता है। सतर्कता बरत के तीसरी लहर